स्वागत है आपका हमारे क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे वाच्य। ठीक है। वाच्य एक कॉमन सा टॉपिक है जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9 हर क्लास में आप लोग को इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है। ये होता क्या है, जिस तरह आप लोग इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे वॉइस चेंज। ठीक है। एक वॉइस चेंज आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे, वही वॉइस चेंज ही है वाच्य, ये हिंदी में जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब सेंटेंस को कन्वर्ट करना। ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं वाच्य होता क्या है। वाच्य हम लोग बोलते हैं, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है। इसमें आप लोगों को पहचानना क्या क्या है? कर्ता को पहचानना है, कर्म को पहचानना है, भाव को पहचानना है। ठीक है। जैसे सपोज के लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल्स में हम कुछ समझते हैं। मोहन खाना खाता है। क्या? मोहन खाना खाता है। ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक है। ये हम लोग में देखिए, इसमें हम लोग का कर्ता का बोध हो रहा है क्योंकि मोहन जो हेड है वो खाना खा रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेन कर्ता मतलब क्या होता है, जो काम को इंपॉर्टेंस दे। ठीक है। कर्म क्या हो गया? मोहन द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है। मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, मतलब इसमें देखिए काम का इंपॉर्टेंस दे दिया कि खाना खाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। खाना खाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। मोहन खाए, सोहन खाए, उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, इसमें एग्जैक्ट नाम बता दिया कर्ता का। कर्ता में नाम बताएगा। ठीक है। इसमें हम लोग को क्या बताएगा? कर्म इंपॉर्टेंट बताएगा, जो काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा है भाव। तीसरा है क्या? भाववाचक। इसमें भाववाचक में और कुछ होता ही नहीं है। जैसे खाना खाया जाता है। ठीक है। खाना खाया जाता है। ये जो खाना खाया जाता है मतलब उसे भाव बताना है, उसको काम क्या है, खाली खाना खाने का है। ठीक है। खाना खाने का भाव बता रहा है वो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक। इसी को हम लोग फटाफट फटाफट अब देख लेते हैं नोट्स में। वाच्य देख लेते हैं। ये हम लोग का वाच्य था, आई होप समझ में आया होगा। चलिए तो सर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, वाच्य होता क्या है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। हम लोग को तीन वाच्य में हम लोग को जाना है। ठीक है। ये वाच्य ही हम लोग का मेन याद रखना है। इसमें का टॉपिक सब बहुत आसान आसान है, मैं दे देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग को कन्वर्ट करने वक्त भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको बदलते कैसे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कृतवाच्य। क्या है? कृतवाच्य जिस वाक्य, क्या बोला? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो। क्या हो? कर्ता प्रधान, यानी कि जिसको बोलते सब्जेक्ट, जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट मेन हो इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा? मेन होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृतवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। जैसे कि रमेश लिख नहीं सकता, मोहन खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, राधा नाच नहीं रही है। ठीक है। राधा नाच रही है, मतलब ये सब क्या हो रहा है? ये बता रहा है, जो एग्जैक्ट नाम लेके बता रहा है कि इसकी यही ये काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए 10 को बच्चा है, उसमें सिर्फ रमेश नहीं लिख सकता है। मोहन खेल रहा है, 50 गो बच्चा है, 50 बच्चा में से मोहन खेल रहा है अच्छा से, या श्याम पढ़ रहा है। अभी 10 को बच्चा को हम बोले, आप लोग मान लीजिए ग्रुप में हो, क्लास में, आप लोग कोई भी पढ़ लोगे। अगर आप लोग पढ़ोगे समझोगे तो आप लोग किसी एक बच्चे को हम लोग बोलेंगे कि ये पढ़ो, तो हम क्या बोलेंगे? श्याम पढ़ रहा है। कोई अगर हमको आके पूछे क्या पढ़, कौन पढ़ रहा है, तो मैं बताऊंगा उसको श्याम पढ़ रहा है। ठीक है। जैसे राधा राधा नाच रही है, अब इसे डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है, तो कोई पूछेगा ना इस लड़की का नाम क्या है जो नाच रही है, क्योंकि अच्छा डांस करोगे इसलिए कोई पूछता है। तो ये जो हो रहा है इसमें क्या, इसका क्या वो टॉपिक देंगे जिसका हम बोलेंगे राधा नाच रही है, तो एग्जैक्ट जो इसका हम नाम देंगे तो ये होगा हम लोग का टॉपिक। ओके। इसमें हम लोग का क्या होगा? मेन फोकस हम लोग का होता है सब्जेक्ट पर। किसका होता है? सब्जेक्ट पर मेन फोकस होना चाहिए। सेकेंड होता है हम लोग का कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किस तरह होता है? जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो। जिस वाक्य में क्या होता है? कर्म प्रधान हो। कर्म प्रधान मतलब काम का प्रेशर, मतलब काम जो दिखे हम लोग को कि जिसमें काम हम लोग को कर रहे हैं। ठीक है। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अमर को चाय दी गई। ठीक है। अमर को क्या दी गई? चाय। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दिया रहा, नाम बता दिया, किसी एग्जैक्ट चीज को दिया गया। ठीक है। जैसे राम से पुस्तक लिखी जाती है। देखिए सिर्फ ये टॉपिक बता रहा है, सिर्फ राम से ही लिखी जाती है। ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं राम से लिखी जाती है। राम से क्या लिखी जाती है? पुस्तक।
ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंस दे रहा है क्या, काम को, कर्म प्रधान है। ओके, सिर्फ कर्म को देखना है। उसी तरह से सुमन द्वारा आम खाया जाता है। आम तो सबको ही खाया जाता है, आम सबके साथ खाया जाता है, लेकिन सुमन द्वारा, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन सा टॉपिक रहता है द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। कर्मवाच में एक कॉमन सा टॉपिक रहता है द्वारा। ओके, ये द्वारा एक थोड़ा सा कॉमन टॉपिक रहता है। बाद बाकी जितना रहा वो आप लोगों को पढ़ने के साथ, सेंटेंस पढ़ने के साथ ही उसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कर्म मेन हो रहा है कि कर्ता मेन हो रहा है, या सब्जेक्ट मेन हो रहा है या वर्ब मेन हो रहा है। ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग एक कर्मवाच्य मतलब जो काम कर रहे हैं उसका बारे में हम लोग को ज्यादा बताया, उस पर जोर दिया जाता है, ठीक है। जो काम किया जाता है उस पर जोर दिया जाता है। जैसे पतंग उड़ाई जा रही है, क्या उड़ाई जा रही है, पतंग, तो देखिए उड़ाई नहीं जा रही है, ठीक है। पतंग को जो इस पर क्या हो रहा है, प्रेशर दे रहा है, किस पर दे रहा है, पतंग को प्रेशर मिल रहा है उड़ाने के लिए, ठीक है। तो उड़ाना क्या हो गया, हम लोग का कर्म हो गया। ध्यान से समझिएगा, कर्मवाच्य में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ये दोनों का आपस में, ये जो दो है कृतवाच्य और कर्मवाच्य, ये दोनों का हम लोग क्या देख लेते हैं, सेंटेंस कन्वर्सन, मतलब सेंटेंस को बदलना किस तरह होता है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, जिस तरह क्वेश्चन हम लोग का है, वाच्य में बदलाव यानी कि वाच्य में परिवर्तन करना, ठीक है। वाच्य को परिवर्तन करना मतलब क्वेश्चन आप लोग को ये दे देगा, आप लोग को बता देगा कर्मवाच्य में बदलिए, ठीक है, या फिर कर्मवाच्य में दे देगा, बोलेगा कृतवाच्य में बदलिए। तो ये करना कैसे है, ये कन्वर्ट करना देखिए बहुत आसान है। जैसे बोलते हैं लड़कियां बाजार जा रही है, ठीक है, लड़कियों का ग्रुप है, बाजार जा रही है, सिंपल सा है। ये हो गया हम लोग का कृत्य कि लड़कियां बाजार जा रही है। कर्मवाच्य क्या होगा, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, ठीक है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। जिस तरह हम लोग चेंज द वॉइस में करते हैं ना, एक्टिव टू पेसिव, वही है सेम। ये एक्टिव वॉइस होता है, ये पेसिव वॉइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ये होता है पैसिव, याद रखिएगा। सिंपल से हम लोग वॉइस चेंज इस तरह करते हैं ना, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कृत्य और कर्म में हम लोग को कन्वर्जन करना है, ठीक है। कृत्य और कर्म में कन्वर्जन करना है। ओके, यही चीज तो आप लोगों को समझना है कि एक है मैं ना, एक में मेन में हम लोग को बता दे रहा है लड़की बाजार जा रही है, डायरेक्ट बता दे रही है, हम लोग को डायरेक्ट सेंटेंस मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सीधा सीधी सेंटेंस, कि लड़की बाजार जा रही है, माँ रामायण पढ़ रही है, तुम फूल तोड़ोगे, मोहन खाना खा रहा है। देखिए इसमें एग्जैक्ट हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है, सीधा सीधी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कन्वर्सन, डायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को देखिएगा, हम लोग को लग रहा है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, सेंटेंस को क्या हो रहा है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके बना रहा है। जैसे कि लड़कियों द्वारा बाजार जाया जाता है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तुमसे फूल तोड़े जाएगा, ठीक है, तोड़े जाएंगे, खाना मोहन के द्वारा खाया जा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, खाना मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में कन्वर्जन किस तरह हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन, जिसको कन्वर्ट करना बोलते हैं। ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, आप लोग को इसको आराम से समझना है, ठीक है। बहुत मुश्किलात वाला है, आप लोग जितना आसानी से इसको समझिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ओके, मोहन खाना खा रहा है, जिस तरह मैंने बताया खाना मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। ओके, जिससे लड़कियां बाजार जा रही है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, ठीक है। तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। ये जो एग्जाम्पल्स हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मैंने क्या बोला, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्टली से बता रहा है, ठीक है। कोशिश कर रहा है थोड़ा सा घुमा के बताने का, यानी काम काम को प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑर्डर जैसा हल्का हल्का लग रहा है आप लोग को, ठीक है। इसमें देखिए हल्का सा लग रहा है ना ऑर्डर जैसा, तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएंगे, मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट ऑर्डर, मतलब हल्का हल्का जिस तरह का आप लोगों को पूछा जाता है इंग्लिश में, आप लोग समझते ही हो, उसी तरह से पूछा जाएगा। और अगर हिंदी में समझना है तो बहुत आसान है। जैसे इसमें आप लोग को मेन सब्जेक्ट बता दिया, इसमें सब्जेक्ट का प्रेशर दे रहा है, इसमें हम लोग को दे रहा है फूल तोड़ो जाएंगे, मतलब ये जो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब जो काम का बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, काम के बारे में। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, भाववाच्य, क्या देखते हैं, भाववाच्य देख लेते हैं। भाववाच्य, भाववाच्य होता है हम लोग का, इंग्लिश में बोल सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंपरेटिव में वॉइस चेंज जो होता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। आगे देख लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में, ठीक है, क्या बोला है, जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो। किसका प्रधान होना चाहिए, क्रिया का, जो कोई काम कर रहा है उसका प्रधान होना चाहिए, या फिर किसी का भावना को प्रधान रखना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मुझसे, ठीक है, मुझसे सोया नहीं जाता है, ठीक है, तो ये मुझसे सोया नहीं जाता है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा आप लोग टॉपिक याद रखिएगा, भाववाची में ज्यादा इसमें नहीं रहेगा ही, ये एक छोटा सा कॉमन आप लोग टॉपिक रख सकते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है, कि थोड़ा सा लॉजिकली है,
ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ट्रिक के लिए समझ सकते हैं, ज्यादातर नहीं वाला सेंटेंस में वो भाववाची ही होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मुझसे सोया नहीं जा रहा, क्या बोला हुआ? क्या क्रिया या भाव की प्रधानता हो, क्रिया का यानी भाव का प्रधानता होना चाहिए, क्रिया या भाव का। यानी जैसे सोया नहीं जा रहा, सोया नहीं जाना, ये क्या होता है? क्रिया का भाव होना, मतलब भाव, काम भी हो रहा है, भाव भी बता रहा है उसका। ठीक है, सोना सोने का काम हो गया, लेकिन नहीं जा सकता, नहीं जाता है, नहीं जाता, क्यों? भाव बता रहा है, तो कोई रीजन होगा कि हो सकता है डरावना सपना आता होगा, या फिर उस समय नींद नहीं आ रहा है। ये सब अलग अलग टॉपिक हो गया। तो ये जो होता है हम लोग का टॉपिक में बता रहा है। जैसे कि धूप में चला नहीं जाता, ठीक है, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये क्या हो रहा है? भाव बता रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है। वैसे ही तुमसे बोला नहीं जा रहा, तो ये जो वर्ड हो रहा है ना, सोया नहीं जा रहा, खेल लिखा नहीं जाता, तो ये सब जो वर्ड हो रहा है ना, ये एक्सप्रेशन से आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन वर्ड बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लिया हम लोग उदाहरण के। अब हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग कन्वर्ट करना, क्या करना? कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना भी देखिए बहुत आसान है। ये वाला भाव से कृतवाच्य, कृतवाच्य में, ठीक है, भाववाच्य से कृतवाच्य में। जैसे कि हम लोग बोलेंगे हमसे रहा नहीं गया, क्या? हमसे रहा नहीं गया, क्लियर है? हमसे रहा नहीं गया, तो हम क्या बोलेंगे? हम रह नहीं पाए। ठीक है, हम लोग इसको देखिए सिंपल से बोल रहे हैं, हम रह नहीं पाए, क्लियर? हमसे रहा नहीं गया, कि दोनों सेंटेंस अलग अलग हो रहा है, बोलने का तरीका अलग है, मतलब एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं गए, ट्रेन वेन में जाते हैं, कोई बस उसमें ट्रैवल करते हैं, तो कोई बोलता नहीं कि मैं बस में नहीं रह सकता। ठीक है, कोई बोलेगा मैं बस में, मुझसे बस में रहा नहीं जाता। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन समझ में एक ही जैसा आएगा, लेकिन बोलने का तरीका जो होता है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे खाना खाया जा रहा है, ठीक है, खाना खाया जा रहा है, उसको मैंने उसमें भाववाच्य बता दिया कि खाना खाया जा रहा है। अब कौन खा रहा है, क्यों खा रहा है, कितना खा रहा है, किस लिए खा रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, बस खाली उसको भाव बताना है। ठीक है, या फिर किसी क्रिया पर जोर देना, खाना खाया, हंसी, सॉरी, हनी से हंसा जाता है, हनी से हंसा जाता है, हनी से हंसा जाता है, हनी से हंस, हनी हंसता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हनी से हंसा जाता है। अगर मान लीजिए कोई जोक हुआ या फिर कुछ भी सीरियसली उस बात हुआ, कोई भी कॉमेडी वाला बात होता है, तो क्या होता है? हंसता है। तो हनी से हंसा जाता है, बोला जाता है, हनी से हंसा जाता है, ये बात बता दी, मतलब हनी कोई व्यक्ति है, उससे हंसा जा रहा है। अब जैसे हनी हंसता है, वही बोले हनी हंसता है। अभी सपोज करिए इसको हम लोग अलग तरीके से बोलेंगे, कोई व्यक्ति रो रहा है, ठीक है, जो रो रहा है, ठीक है, उसे रोया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे पिए पीना पड़ता है। तो ये जो फोर्स वाला हो रहा है या फिर किसी का भाव का बात बता रहा है, ठीक है, ये होता है भाववाची में। और इसको कृतवाची में करने के लिए क्या बता देता है? उसको डायरेक्टली बता दिया, हनी हंसता है, हनी रोता है, हनी खाता है, हनी पीता है, हनी गाता है। या फिर कोई भी व्यक्ति के बारे में, रमेश सोता है, रमेश गाता है, रमेश नहाता है, ये जो भी एग्जाम्पल हो, ये डायरेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या फोर्स हो रहा है? इसमें डायरेक्ट हम लोग को सब्जेक्ट का मेन पड़ रहा है। ठीक है, और भाववाच्य में क्या हो रहा है? हम लोग को उस वाक्य पर, उस वाक्य के क्रिया पर, या फिर उस वाक्य के भावना पर हम लोग को जोर दिया जा रहा है। ठीक है, उस वाक्य के भावना को हम लोग को जोर दिया जा रहा है। तो इसे सब जो टॉपिक है ना, ये आप लोग को समझना है, जितना ज़्यादा आप लोग समझिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को आसानी होगा। और कुछ एग्जांपल्स आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कुछ हो सकता है मैं कमेंट में आप लोग को पिन कर दूं। अगर आप लोग को रिक्वायर्ड होगा तो आप लोग मुझे बोलिएगा, तब मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब, ताकि आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कर सकें। ओके, ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट किसी टॉपिक पर चाहिए होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा आप लोग को किस चीज़ का आप लोग को चाहिए। ठीक है, बता दीजिएगा, मैं आपको हो सकता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता दूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।